पुट द हेडिंग चेन रूल। चेन रूल, ये बात मैं दोबारा बोल दूं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। जब लोग आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो मेरे ये वर्ड्स आपके दिमाग में स्ट्राइक होंगे। चेन रूल नहीं आता है तो क्लास ट्वेल्थ के 4 चैप्टर, 5, 6, 7, 8, 4 चैप्टर नहीं हो सकते। तो अब आप खुद सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये एक्सरसाइज। चेन रूल के लिए सीधा एग्जाम्पल 1 पर आइए। पार्ट 1, फंक्शन है अंडर द रूट 2x - 3। ये fx है। अब कंसंट्रेशन नहीं टूटनी चाहिए अतुल्य, बिल्कुल फोन वोन सब दूर रख दो, बहुत ध्यान से देखो। मेथड 2 मान लो इसको, क्योंकि यहाँ फेयर में मैं शॉर्ट वाला मेथड करूंगी और आपको एग्जाम में वो शॉर्ट वाला मेथड ही करना है। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैम लॉन्ग वाले मेथड में तो बहुत पंगे हैं। 2x - 3 की पावर हाफ, मुझे इसका डिफरेंशिएशन, मुझे इसका डेरिवेटिव नहीं पता। मुझे पता है x की पावर हाफ का हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ -1, लीनियर की पावर हाफ, क्वाड्रेटिक की पावर हाफ, लॉग की पावर हाफ। इनके डिफरेंशिएशन नहीं आते मुझे। मुझे आता है एक्स की पावर n का, एक्स की पावर हाफ का। 2x - 3 की पावर हाफ का मुझे नहीं आता, तो मैंने 2x - 3 को एक नया फंक्शन ले लिया। यानी ये फंक्शन का फंक्शन है जिसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। फॉग ऑफ, चैप्टर 9 में जो पढ़ा था, फॉग ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की एफ क्या इमेज देखेगा, फॉग ऑफ। तो यानी ये है फंक्शन का फंक्शन, लीनियर का अंडर रूट फंक्शन। तो मैंने 2x - 3 को यू मान लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy/dx, dy/dx। और मेरा फंक्शन क्या बन चुका है, y = u की पावर हाफ। ध्यान से देखते जाओ, मैं ये फेयर में नहीं कराऊंगी, ये आप मार्जिन ड्रॉ करके बस एक क्वेश्चन में करेंगे। आप सबको इसमें पंगा लगेगा और जो मैं शॉर्टकट सिखाऊंगी वो ऐसे आ जाएगा आप लोगों को और आंसर भी जल्दी आ जाएगा। y u का फंक्शन है, मुझे dy/du बता दो, u की रिस्पेक्ट में डेरिवेट, u की पावर हाफ, u की रिस्पेक्ट में डेरिवेट हाफ -1। जैसे x की पावर हाफ का x की रिस्पेक्ट में हाफ, x की पावर हाफ -1, u की पावर हाफ का u की रिस्पेक्ट में हाफ इंटू यू की पावर हाफ -1, और y का u की रिस्पेक्ट में dy/du, y का t की रिस्पेक्ट में dy/dt, y का z की रिस्पेक्ट में dy/dz। और जो ये u माना था, या u है x का फंक्शन, यहां से du/dx बता दो। u का x की रिस्पेक्ट में, 2x का x की रिस्पेक्ट में, 2 बाहर, x का 1, 3 का 0। सही किया, सही चल रहा है। dy/dx मुझे चाहिए, जिसे मैं लिख सकती हूं dy/du इंटू du/dx। ये dy/dx ही आ जाएगा, dy/du एंड du/dx। u को भगा दो, आंसर में u में कैसे छोड़ दूं, इतना डेयर तो मैं कर ही नहीं सकती। u तो मेरा अजम्पशन था, मैं आंसर u में कैसे छोड़ दूं। तो इतना लेंदी पड़ेगा यदि आपने u को फेयर में माना। मैं यू को सबकॉन्शियस माइंड में एज्यूम करूंगी, अभी सिखा रही हूं कैसे। पहले कुहू और रिदम, ये इज दैट ओके? यस मैम। अच्छा, ईयरफोन ही नहीं लगा रखा है। अब बोलो बेटा, इज दैट ओके यस लंबे मैम। वाला मेथड? यस मैम। ये केवल एक ही क्वेश्चन में करेंगे। अब करेंगे इसमें अपना शॉर्टकट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, f' या पहले d/dx लगा दो दोनों तरफ। चलो हम क्यों
ये हम अपने वो वाले स्टेप तो पूरे कर ले। एफ एक्स का डेरिवेटिव का सिंबल, अब अपने दिमाग में इसे यू मान लो, अपने दिमाग में, और लिखना मत यू। यू की पावर हाफ, हाफ इंटू यू की पावर हाफ माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। दोबारा सुनो, यू की पावर हाफ, यू नहीं लिखूंगी मैं, यू की जगह यही लिखूंगी मैं, यू मिस्टर इंडिया है यू। यू की पावर हाफ मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है, यू की पावर हाफ, हाफ इंटू यू की पावर हाफ माइनस वन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू एज्यूम किया। अब यू तो लिखना नहीं है मुझे, किसको माना यू वो लिखो। चलो आगे चलते हैं। माइनस हाफ नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगा, माइनस में डेरिवेटिव अंदर घुस जाएगा, टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का वन होता है, थ्री का जीरो होता है, टू से टू कट गया और हाफ अंडर रूट होता है। मेरे पूरे सॉल्यूशन में कहीं यू नहीं है, यू सब मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं आंसर पे पहुंच गई, सेम आंसर। अब सारे क्वेश्चन यू मान मान के करना, दो दो बार डेरिवेट करना, मल्टीप्लाई करना, कई बार डबल चेन बनेगी, उसमें डब्ल्यू भी मानना पड़ेगा एक फंक्शन को, कई बार डबल चेन बनेगी, ये सिंगल चेन है, एक ही बार यू मानना पड़ा। कई बार फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा, वहां दो बार एज्यूम करना पड़ेगा, और हमें ये मेथड बहुत टिपिकल पड़ेगा। कोर की एनसीईआरटी ने भी एक क्वेश्चन ऐसे किया है, फिर ऑल्टरनेटिवली लिखकर उन्होंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं। ये एक्सेप्टेबल है बोर्ड में। आप ये मत सोचना मैम हमने यू नहीं माना, फेयर में हमारे नंबर कट जाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। यू हमने कहा माना है। अच्छा, कैसी चीज को यू मानो लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए। केवल टू एक्स को क्यों नहीं माना यू, कि मैम यू माइनस थ्री का पावर हाफ लिस्ट में है ही नहीं। लिस्ट में क्या है, सिंगल डिजिट की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ। तो किसको यू मानना है, जिसको यू मानने से लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए। कौन सा लिस्ट, वो जो लिस्ट में चार पांच फॉर्मूले हैं, एक्स की पावर एन, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और लॉग एक्स बेस ए, वो चार पांच फॉर्मूले बन जाने चाहिए, ऐसी चीज को यू मानना है। और अभी तो स्टार्टिंग है, नीड नॉट टू वरी, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। ना फॉर्मूला नहीं है कोई, सीधा एग्जाम्पल वन पार्ट वन चेन रूल, बस ये वाला दोनों मेथड से करो। और मैं फिर कह रही हूं अभी चेन के अंदर बार बार यू भी मानना पड़ेगा, तो अभी टिपिकल क्वेश्चन भी बहुत आने हैं, पहले हम जरा इजी क्वेश्चन में परफेक्ट हो जाएं।
हाँ यस। पार्ट टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक की पावर 7। क्वाड्रेटिक की पावर 7 ये हमारी लिस्ट में फॉर्मूला नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स पेस्ट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव लिस्ट में नहीं है। किस चीज को यू मानूं कि लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए, पूरे क्वाड्रेटिक को। और अपने मन में डेरिवेटिव करना शुरू कर दो। यू की पावर 7, 7 इंटू यू की पावर 6 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। 7 इंटू यू की पावर 7 - 1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। और जहां मुंह से यू निकल रहा है, यू नहीं लिखना है, वो चीज लिखनी है जिसे आपने यू एज्यूम कर रखा है। दिस इज सेड टू बी चेन रूल। चेन रूल, अच्छा इसे चेन रूल क्यों बोलते हैं, एक मिनट। जो मैंने मेथड 1 रब किया उसमें क्या था, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। फिर जब ट्रिपल चेन बनेगी इंटू डी एक्स अपॉन समथिंग, तो वो चेन बन जाती है, इसलिए इसका नाम चेन रूल है। अब ये हमारी लिस्ट का फॉर्मूला, माइनस प्लस में डेरिवेटिव अंदर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, x का 1 और 1 का 0। जब लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए तो यू मानना खत्म, क्योंकि ये फॉर्मूले सब लिस्ट में है, तो यू मानना खत्म। अभी हमें 2 बार भी यू मानना पड़ेगा। इसको अंदर कैसे भेजूं, 7 को इसके साथ क्या जरूरत है, ये लोग तो बार बार कॉमन लेते हैं। अब बाहर बेचारा कॉमन है, मैं उसे अंदर भेज दूं। लो भाई, ये तो आ गया क्वेश्चन, बढ़िया। अब इन्होंने y माना है, y मान लो या एफ एक्स मान लो, वन एंड द सेम थिंग। आप दोनों बताएं, एग्जाम्पल 1 के दोनों पार्ट क्लियर हैं। यस मैम। देखो, अच्छा अभी रह रहा है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमेशा टिपिकल पड़ता है। यदि मैं इसे रेशनलाइज कर लूंगी, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यदि डिनोमिनेटर खत्म हो रहा है रेशनलाइज से, तो रेशनलाइज करना चाहिए। यदि रेशनलाइज करने से डिनोमिनेटर फिर कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, तो इससे बेटर है क्वोशंट रूल ही लगा लो। तो मैं रेशनलाइज करके देख लेती हूँ। रेशनल, अभी डेरिवेट नहीं कर रहे। रेशनलाइजेशन, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस बताओ रेशनलाइजेशन का। पर्पस टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को आसान बना रहे हैं, बनाओ। a - b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। a - b का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओ भाई मजा ही आ गया ये तो। 1 डिनोमिनेटर 1, खत्म डिनोमिनेटर का पंगा। यहाँ तो रेशनलाइजेशन ने मजा ही बांध दिया। बस, और कुछ अब आसान नहीं हो सकता। जब आसान नहीं हो सकता, तो फिर हो जाओ शुरू। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, 2 बाहर, कांस्टेंट, मैंने डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब इतना काम कर लूं क्या, इतना सारा डिफरेंशिएशन करने के बाद
सारे कांस्टेंट बाहर बिठा दिए। एक्स स्क्वायर का रजत 2x, 1 का, यहां मेरा पेन रुक गया। इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा मुझे। उससे पहले नहीं कुछ है? कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन नेगेटिव एक्स। एक्स का अलग कर दूं, इसका अलग कर दूं? मैंने सिखाया है मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव अलग अलग कर देना बच्चों। फिर मतलब कितनी अजीब सी बात है यार। आप सबका एक कलेक्टिव आंसर आना चाहिए था मैम। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल लगेगा। कलेक्टिव आंसर आना चाहिए था। या मैंने ऐसा पढ़ाया हो कि बेटा मल्टीप्लाई में अलग अलग कर देना। बोलो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब मैं तो रूट यू का डायरेक्ट करूंगी, मैंने रूट यू का डायरेक्ट सिखा रखा है। 1/2 रूट यू। या रुको, अभी जल्दी है डायरेक्ट के लिए। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेट बिग ब्रैकेट। क्यों बनाया बिग ब्रैकेट? 2 - 2 सबके साथ है। बिग ब्रैकेट के अंदर टीचर को मैंने प्रोडक्ट रूल लगा के दिखाया, नंबर मिलेंगे मुझे प्रोडक्ट रूल दिखाने के भी। आगे यदि मैं चेन रूल गलत कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे नंबर मिलेंगे। 4x, चलो इसका डेरिवेटिव लिस्ट में नहीं है ही नहीं लिस्ट में। किसको यू मानू? अपने मन में इसको यू मान लो। चलो यू की पावर हाफ बोलो। हाफ यू की पावर। तो मैं ये कह रही थी 1/2 रूट यू डायरेक्ट। रूट यू याद करो, रूट एक्स मैंने डायरेक्ट याद करवाया था। 1/2 रूट एक्स और 1/x -1/x², जिससे ये पावर के पंगे में ना फंसे, इसलिए डायरेक्ट याद कराया था। अच्छा, अभी इनकम्प्लीट चेन रूल। हाफ इंटू यू की पावर माइनस हाफ इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ रेड मार्क, जिसे यू माना, माइनस, सॉरी प्लस, ये एज इट इज। और ये तो लिस्ट में है, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो कभी यू मानना पड़ेगा, कभी यू नहीं मानना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में ना बेटे थोड़ा इंटरेस्ट ले लो, मजा आ जाएगा। ब्रैकेट खोल दो, 2 से 2 कट गया, माइनस हाफ नीचे आ गया, इनटू डेरिवेटिव अंदर गया। यू मानने की नीड नहीं है, एक्स स्क्वायर का भी मुझे आता है, 1 का भी मुझे आता है। -2 अंदर गया। अब मुझे देखना पड़ेगा आंसर शीट। फिलहाल हमारा आंसर कहाँ के रुक गया? 4x। अब हमें देखनी पड़ेगी आंसर शीट। शैल वी टेक द एलसीएम और शैल वी नॉट? देखना आंसर शीट, एलसीएम ले या ना ले। तो उसकी भी कोई नीड नहीं है। नहीं ले रखा है बेटा। इन्होंने इन्होंने ये दोनों रूट वाले कलेक्ट कर रखे हैं और ये 4x को अलग छोड़ रखा है। मतलब इन्होंने ब्रैकेट खोला नहीं। एक मिनट, हम फिलहाल इनकी तरह कर रहे हैं बेटे। और एग्जाम में आप कैसे भी करके आना, एग्जाम में कैसे भी करके आना। इन्होंने 4x और ये 2 इसे टच नहीं किया। यहां पे क्या किया इन्होंने? x/2 √x² + 1 इंटू 2x, बिग ब्रैकेट, 2 से 2 कैंसिल, इसके नीचे 1, एलसीएम। यानी इस ब्रैकेट को कंप्लीटली मिक्स सिंप्लीफाई कर रखा है। केवल इस ब्रैकेट को, 4x को अलग पड़ा रहने दो, केवल इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लो, बुक वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन था। पहले रेशनलाइज किया। कुछ लोग तो रेशनलाइज करते हुए यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख देते हैं। ओ भाई रेशनलाइज फंक्शन ही चल रहा अभी। एफ डैश एक्स तो कब आता है? डिफरेंशिएशन के बाद। कितना नाइस क्वेश्चन था।
बिल्कुल चुप बैठता था पूरे टाइम। प्रूव दैट, अब तो हमें यही बना के दिखाना पड़ेगा। प्रूव दैट, अब तो वही बना के दिखाना पड़ेगा, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। अरे वाह, ये आ गया क्वेश्चन, 2 बार यू मानने वाला। अब आ गया बढ़िया क्वेश्चन। महक उसे छोड़ दो। ओके, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर भी दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स पेस्ट। पहले किसे यू मानू? 2 बार यू होगा। पूरे को, पूरे को क्यों मानना पड़ेगा यू? लिस्ट का फॉर्मूला बनेगा यू की पावर एन। यदि केवल इसको यू माना तो एक्स प्लस यू की पावर एन लिस्ट में नहीं है। ऐसे सोचो ना कि मैम केवल इतने को यू मान लो ना, जो खतरनाक है केवल उसे यू मान लो। तो एक्स प्लस यू की पावर एन लिस्ट में नहीं है, लिस्ट में सिंगल डिजिट की पावर एन है। तो इस पूरे रेड मार्क वाले को यू मानो, बोलो फॉर्मूला एन इंटू पूरा रेड मार्क वाला, या यू बोलो ना, एन इंटू यू की पावर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। अब ये तो डेरिवेट हो चुका, इसको तो टच करना नहीं। ये तो बेचारा आखिरी कदम तक बार बार कॉपी करना पड़ेगा। प्लस में डेरिवेटिव अंदर घुस गया। एक्स का मुझे आता है, इसका मुझे फिर नहीं आता। इसको कहते हैं डबल चेन, दोबारा यू मानना पड़ गया। अब यदि मैं वो वाला मेथड करती, दिमाग खराब हो जाता। और ये शॉर्टकट क्या मजेदार और इंटरेस्टिंग, शॉर्टकट भी क्या ही है ये। एक्स का डेरिवेटिव 1, अब की बार यू, इस पूरे को, इस पूरे को अब हाफ से करूं या रूट यू से कर दूं? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कर दूं? अभी देखो, अभी तो हमारे आंखों के आगे ही है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये वाला एक्स तो ये है, ये रहा 1/2 रूट एक्स, नीचे है ना ये। कर दूं क्या डायरेक्ट? कोई भी बच्चा मेरा पजल नहीं होना चाहिए। तो रूट यू का 1/2 रूट यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना, रूट यू 1/2 रूट यू, वो माइनस हाफ नीचे आके प्लस हाफ हो गया, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जिसे यू माना। अभी बस 1 मिनट और पेशेंस रख लो, उसके बाद पेन चलाना। अब इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लिस्ट में है, यू मानना खत्म। 2x + 0। तो कब तक यू मानना है? जब तक लिस्ट का फॉर्मूला ना बनाओ। जैसे ही लिस्ट का फॉर्मूला बन जाए यू मानना खत्म। तो प्लस में डेरिवेटिव अंदर घुसेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0, बिग ब्रैकेट एन इंटू, अब देखो एन और एक्स, कुछ लोगों की, मेरी भी राइटिंग इतनी गंदी है कि एन और एक्स एक जैसे लगते हैं। एन और एक्स में थोड़ा फर्क रखना। और कुछ लोग तो एक्स ऐसे बनाते हैं, ऐसे तो बिल्कुल ही मत बनाओ, मल्टीप्लाई लगता है। चलिए, एलसीएम बोलिए, एलसीएम, एलसीएम। अब जरा ध्यान से देखना, ये इंटू है, ये बेस सेम है या नहीं? एक्स प्लस या ए प्लस बी या बी प्लस ए, पावर ऐड जाएगी। एक बार यहां माइनस और यहां माइनस होगा, उल्टा पुल्टा, तो माइनस कॉमन लेके बेस सेम बना लेंगे। बेस सेम 1-2 क्वेश्चंस में आपको बनानी है। चलिए, बेस सेम पावर ऐड, क्या पावर हो जाएगी? एन पावर हो जाएगी। और ये तो क्वेश्चन, ये तो वाई था, तो यूजिंग वन इसकी जगह वाई भर दीजिए। और डी वाई ओवर डी एक्स जो राइटर ने कहा वो हमने लाके दिखा दिया यूजिंग वन, हैंस प्रूफ। तो कितनी बार यू मानना पड़ा? 2 बार। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है? जिनको भी बोरिंग लग रहा है ना, आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, वरना कैलकुलस नहीं हो पाएगी 12th की। मेरे 12th के कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं कि मैम 11th में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता तो हमें 12th में मजा आ जाता, हम तो कैलकुलस बहुत मुश्किल लग रही है।
और यदि तुम्हें 11th का ये चैप्टर मजेदार और मजा आ गया, तुम लोगों को ही बेनिफिट ही बेनिफिट है बेटे। जिसे 1/2 रूट यू डायरेक्ट नहीं करना है प्लीज, यू की पावर हाफ से कर लो। हाफ इंटू यू की पावर माइनस हाफ, फिर माइनस हाफ को नीचे भेज के अगले स्टेप में रूट बना लो। कोई आफत नहीं आ गई डायरेक्ट करने की। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगी, मेरी बात सुनेंगे 1 मिनट। और आपको सबको 2-3 मिनट मिलेंगे। मैंने कैसे लिख दिया एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 3, ये तो बहुत फर्क है। देखना जरा, मैंने कैसे लिख दिया ये। ए स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ गया। जैसे ए का 0, 1 का 0। और केवल प्लस की जगह माइनस है, तो दी एंड तक x² - 1, x² - 1, एग्जैक्टली सेम। यहां तक पहुंचने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है और टू प्रूफ तैयार। 4 में ये सारे स्टेप यहां तक दोबारे करने हैं। तो आप बिल्कुल बुक की हेल्प नहीं लेंगे। एग्जाम्पल 4 मुझे खुद करके दिखाएंगे। मैं करूंगी 2 मिनट बाद। मैं भी करूंगी, मुझे भी करना है, लेकिन 2 मिनट बाद। महक, आपका 4 हो गया दी एंड तक? 4 डन, 5 पे आ गए हो? शाबाश। बिल्कुल हमारा 4 एकदम एग्जैक्टली 3 की तरह चलता जा रहा है। एलसीएम, फिर दोबारा बेस सेम, पावर ऐड। जरा भी तो फर्क नहीं है। मतलब थोड़ा तो चेंज करके देना चाहिए था। क्रॉस मल्टीप्लाई, सब लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा होगा। और इसकी जगह
वाई भर दिया होगा यूजिंग वन, इस बॉक्स की जगह वाई भर दिया होगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही टू प्रूफ तैयार है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही। तो सब लोगों ने मुझसे पहले ही फोर्थ कर लिया था। रजत का कहीं अटक गया है, कहाँ अटक गया है? हो गया है। 3 और 4 एग्जैक्टली सेम, इन्हें थोड़ा सा डिफरेंस करके देना चाहिए था 3 4 में, जिससे बच्चे को कुछ नई लर्निंग मिलती, बट ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम निकले। एग्जाम्पल नंबर 5 में मॉडुलस है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला शीट से। मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स। अब देखते हैं इसका यूज एग्जाम्पल 5 में कैसे होगा। चलिए, हाँ भाई, लिस्ट का बन जाए, किसको यू मानू, लिस्ट का बन जाए, इस पूरे को यू मानना पड़ेगा, क्योंकि मॉड यू का मुझे आता है। मॉड यू का यू अपॉन मॉड यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसे यू माना। ये आया समझ? मॉड यू का यू अपॉन मॉड यू इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, कुछ लोग यहाँ भी मॉड लगा देते हैं, मॉड के साथ माना यू, मॉड के अंदर वाले को माना यू। यहाँ नहीं मॉड आएगा, यहाँ सिंपल ब्रैकेट आएंगे। अब ये तो हो चुका, माइनस में डेरिवेटिव अंदर घुस जाएगा, 5 का 0, और बस यही आंसर। अब ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि यदि x√5 हुआ तो 5 में से 5 गया, और x यदि -√5 हुआ, यानी ये आंसर कब डिफाइंड नहीं है, यदि x√5 हो जाए, तो यानी x की ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट है कि हमारा आंसर डिफाइन नहीं होगा यदि x इनमें से भी कुछ हो गया तो चेन रूल, ऑल द 5 एग्जाम्पल्स वर बेस्ड ऑन चेन रूल। क्वेश्चन 1 शुरू कर दीजिए। 11.3 इज द होमवर्क, स्टार्ट द एक्सरसाइज हेयर ओनली। एक होगा एक कर लेंगे, दो होंगे दो कर लेंगे, अभी शुरू कर दो। पढ़ना इसको, 26 लोगों ने से 30 में लिए, थोड़ी लाइट पेंटिंग हो रही है। टेस्ट नोटबुक और कुछ तो नहीं है हमारे पास। 11.3 इज द होमवर्क,